वैसे हम पहले प्रेजेंटेशन में अपने ये स्टूडियोज दिखा चुके हैं और हम इन सब के साथ काम भी कर चुके हैं। शायद आपको ये याद नहीं है। एक प्रेजेंटेशन और है। अलमास, आईपैड देना। रहने दीजिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज है फरहाद। हमें अपनी कैंपेन के लिए स्टूडियो नहीं चाहिए। हिरा, ऑर्गेनिक सीरीज, कंप्लीटली नेचुरल। हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं तो कैंपेन में भी दिखनी चाहिए वो। मैं एक ऐसी कैंपेन का ख्वाब देख रहा हूं जो कंप्लीटली नेचर पर बेस करती हो। मैं जब आंखें बंद करती हूँ तो खुद को नेचर के रंग के साथ कैनवस के बीचों बीच देखती हूँ मैं। देखो तो क्या कमाल ख्याल है। एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ नीला आसमान। मिस नूर, मैं आपको रोकना नहीं चाहती मगर करीम साहब बोल रहे थे कुछ। नूर, प्लीज कंटिन्यू। मगर सब्ज होना भी जरूरी है। जंगल हो, ग्रीन का हर शेड हो। सारी कैंपेन का बेड़ा गर्क कर देंगी ये खातून। और मिट्टी की भूरी रंगत सब्ज पत्तों के साथ मिल जाए। कुशादा जमीन, ठंडी हवा और नीला खुला आसमान, ये सब नेचर के रंग एक माँ की तरह मुझे अपनी आगोश में ले लें। लगता है छपकर डॉक्यूमेंट्रीज देख रही है आजकल। मतलब ये है कि अपने ख्वाबों में अपने आप को इन रंगों में लिपटा हुआ देखती हूँ मैं खुद को। फितरत, ताजगी, कुशादा जमीन, माँ की आगोश। अल्फाज तो मिल गए फरहाद। नूर, आइडिया बहुत अच्छा है, तुम्हारा शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आइडिया मिल गया हमारी कैंपेन के लिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना हीरा मैडम? आपको लग रहा है कि मुझे आइडिया समझ में नहीं आया? नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपने कहा था कि संजगतार कॉस्मेटिक स्टूडियो को तरजीह देती है, तो स्टूडियो पे फोकस करने लगे हम। आपने ही मुझसे पूछा था कि हमारी पिछली कैंपेन्स किस पर बेस कर रही थी, इसीलिए कहा था कि स्टूडियो को तरजीह देते हैं हम लोग। जो फैक्ट्स थे मैंने बस वही बताए थे आपको। खैर एनीवेज, आज की मीटिंग तो काफी अच्छी रही, राइट? और अब तो आप मिस नूर को भी अपनी एजेंसी में हायर कर सकते हैं। मैंने तो बस वही कहा जो मेरे दिमाग में था। तो जनरल फ्रेमवर्क डिसाइड हो गया। किसी के जहन में कोई सवाल हो तो पूछ ले। बिल्कुल भी नहीं। अब समझ में आया कि आप क्यों कहते हैं कि आसमान की हद है। मैं कहता हूं कि आसमान खुला है फरहाद, और मैं ये भी कहता हूं कि जल्दी से एक कुदरती जगह तलाश करें और काम शुरू करें। तो फिर मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। करीम साहब, अब आज लेट आने के लिए मैं माजरत चाहती हूँ। माजरत की जरूरत नहीं, मीटिंग में आपकी कारकर्दगी ने इसकी तलाफी कर दी। लेकिन सच में ऐसे ही होता है जब मैं आई एम सॉरी नूर, मेरे पास वक्त कम है। आप मेरी तरफ से फरहाद को बाय कह दीजिएगा। गुड बाय। ओके, टेक केयर। हे अलमास, ये अंदर क्या हरकतें कर रही थी? तुम खुद को क्या समझती हो? हाँ फरहाद सर, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अलमास, ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। एक प्रोफेशनल मीटिंग में स्कूल के बच्चों वाली हरकतें नहीं करते। क्या ये किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? हाँ, मीटिंग में कौन लेट आया? नूर। और उसी ने बिग बॉस को बोलने से रोक दिया। लेकिन इल्जाम तो मुझ बेचारी पर लगेंगे ना। अलमास, तुम्हें पता है तुम अंदर क्या करती रही हो? आइंदा ऐसा बिल्कुल मत करना। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मेरी जान, फरहाद सर बता रहे हैं बॉस है वो। क्या कहा तुमने? अलमास, पागल हो गई हो क्या? अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। फरहाद सर, अब मुझे आपकी जॉब की जरूरत नहीं है।
लेकिन फिलहाल आपके पास 1 महीने का नोटिस पीरियड गुजार सकती हूँ। उधर आपकी कैंपेन खत्म, इधर अल्मास गई। और अगर आप ये चाहते हैं कि कैंपेन के बीच में ही मैं आपका साथ छोड़ दूँ तो इसमें भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो हर कोई जानता है कि जाने वाला दरवाजा कहाँ है। अच्छा, तुम्हारे ख्याल से तुम चला रही थी एजेंसी? ओके अल्मास, आज से तुम्हारा एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम आज के बाद एजेंसी की तरफ भूल के भी मत आना। नूर तुम्हारे ही। आप जाएं, मैं खुद आ जाऊंगी। इतनी बदतमीज लड़की नहीं देखी आज तक। ठीक है, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? ओह मेरी जान, तुम मेरी जॉब के लिए परेशान हो रही हो क्या? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? तुम तो रिलैक्स लग रही हो, मैं ही परेशान हो रही हूँ। नू ठीक है, बस करो। यार ये टैक्सी क्यों नहीं आ रही? हाँ अल्मास, क्या हो गया तुम्हें? जब अली ने तुम्हें फायर किया था तब तो तुम बहुत परेशान हो गई थी। ये जॉब तुम खुद कैसे छोड़ सकती हो? मैं अपना अच्छा टाइम गुजारना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। अल्मास बात सुनो, कुछ सोचा है कि आगे क्या करोगी? हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ अल्मास। हाँ, अच्छा सवाल किया मेरी जान। मैं तुम्हारी तरह जिंदगी नहीं गुजारूंगी। अक्ल है नूर मेरे पास, अक्लमंद हूँ। जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। बदल चुकी है वो, कुछ ज्यादा ही बदल गई है। उसके इतने बदलने की तवक्को नहीं थी। दूसरी तरफ अलीना को देखो तो समझ नहीं आता कि हंसना चाहिए या रोना चाहिए। अगर नूर सेल्फ मेड होना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा मुझे ये सब। मेरा दिल जल रहा है इस वक्त। मोहब्बत करता हूँ जिस औरत से, उसके पोस्टर्स लगे हुए दूसरे मर्दों के साथ, टीवी पर आ रही है किसी और के साथ। क्या करूं मैं? तुमने कहा था मुझसे कि तुम हार नहीं मानोगे। हाँ कहा था मैंने, वो भी मगर मैंने तुम्हारे सवाल के जवाब में कहा था और कुछ नहीं। मैंने कौन सा सवाल पूछ लिया? तुमने पूछा था अगर मुझे अलीना से मोहब्बत हो गई तो फिर क्या होगा, ये पूछा था। याद आया, मैंने तो बस वैसे ही तुमसे वो सवाल पूछा था यार। जो तुमने पूछा था वो सिर्फ सवाल नहीं था। क्या कहीं तुम्हें अलीना से मोहब्बत? मेरी बात गौर से सुनो जाहिद, अलीना के लिए जो मैं फील कर रहा हूँ वो सिर्फ एक ही चीज है, और वो ये कि उसे सिर्फ अपने गुनाह पर पछतावा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उस औरत की पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर वो मुझसे ये कहती है ना कि मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन उसने मुझे कहा कि मेरे अलावा उसके पास और कोई है ही नहीं। अब नूर की सुनो, मुझसे नूर कहती है कि मैं प्रोफेशनल लाइफ से जेलस हो रहा हूं उसकी। क्या उसका ये कहना सही है? दूसरी तरफ अलीना क्या कहती है? तुम नहीं समझोगे जाहिद, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि ये ईगो है या उसकी जिद है या अलीना की हसद में कर रही है। मगर एक बात साफ है, वो ये कि मुझे उससे इस कदर प्यार है कि उससे जलना तो दूर, मैं उससे बचाना चाहता हूं जाहिद। और मेरे बच्चे की माँ अलीना, उसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए वक्फ कर दी, और तुम्हें इस बात का पता है। नूर भी खुद को वक्फ कर दे तुम्हारे लिए, तुम ये चाहते हो क्या? नहीं, मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि वो मेरे लिए बदल जाए। मुझे तो बस पुरानी नूर याद आती है। वो आजाद मिजाज लड़की यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी जब मैं उससे पहली दफा मिला था। तुम्हें लगता है जाहिद ऐसा कि मैं उससे जलता हूंगा? हाँ, मैं जो कुछ देख रहा हूं उसे वो नहीं देख पा रही। खुद की जिंदगी उसने एक झूठी दुनिया के लिए वक्फ कर दी है।
अलीना, तुम नाराज हो मुझसे? चलो मर्द, जल्दी। गोल क्यों नहीं करे बेटा? शाबाश। देखें कोई आ रहा है बाबा। किसी मेहमान को आना था क्या? आपने बुलाया था क्या किसी को? नहीं तो मैंने भी किसी को नहीं बुलाया। हाँ, नूर आंटी। नूर आंटी आई हैं। आपने नई कार ली है? हाँ बिल्कुल। वाह, ये काफी अच्छी है। तुमने देखा अली, उसने कार खरीद ली है। पसंद आई तुम्हें? हाँ मुझे पसंद आई, बहुत अच्छी है ये। अलीना, बाबा बाबा, देखे नूर आंटी ने नई कार खरीदी है। आप मुझे सैर पे ले जाएंगी नूर आंटी? बिल्कुल मेरी जान। वाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया अली साहब, आप ही के शोरूम से ली है, मुझे यही पसंद आई। चलो मर्द, जाओ खिलो जाके। मगर मैं तो सैर। जल्दी। अब मैंने क्या कर दिया? ये क्या किया? मैं उसे राइड पर ले जा रही थी। क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम? आपको क्यों लगता है कि आपका मजाक उड़ाऊंगी? इसलिए कि आपके शोरूम से खरीदी है, या फिर मैंने आपसे कंसेशन नहीं लिया? मैं तो ये तक नहीं जानता था कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है नूर। नूर, हम सबको तुमने सरप्राइज कर दिया है। आप सब इतने हैरान क्यों हैं? मैंने काम किया, पैसे कमाए, कार खरीद ली। हाँ, आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैं ड्राइव भी कर लेती हूँ। हमें कैसे पता चलता कि तुम्हें ड्राइविंग आती है? हद हो गई। अगर ये हमें बता देती तो हम इसे अपने शोरूम से डिस्काउंट पर ऐसी ही कार दिलवा देते ना। सही कहा ना मैंने अली? सुनो, ये हमारे शोरूम से ही खरीदी है गाड़ी इसने। ये तो बहुत गलत बात है वैसे नूर। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन डिस्काउंट तुम्हें लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मगर अच्छा बस अलीना, तैयारी करो, हम सुबह निकल जाएंगे। कहाँ? वेकेशंस पे? बिल्कुल, वेकेशंस पे जा रहे हैं हम लोग। मैं मर्द का सामान पैक कर देती हूँ जाके। नहीं नहीं, जहमत होगी तुम्हें, सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। मैं और मेरा शौहर, बस हम दोनों जा रहे हैं। ऐसा ही है। खैर, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना। चलो। जल्दी से बाहर है, नूर ने नई कार खरीदी है। हाय हाय मेरी बेटी, बहुत मुबारक हो। वाह वाह वाह, अरे भाई बहुत अच्छी है। हाय अल्लाह, इसका रंग तो देखो। तुम्हें ये गाड़ी रास आएगी इंशाल्लाह मेरी बच्ची। मैं जब आंखें बंद करती हूँ तो खुद को नेचर के रंग के साथ कैनवस के बीचों बीच देखती हूँ मैं। एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ नीला आसमान।
एक काम है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। मैं जानना चाहता हूं कि अली खुजान और हमारी मॉडल नूर का क्या ताल्लुक है। उन दोनों के बारे में हर चीज पता करनी है, हर चीज। ये क्या किया? तुम मुझे पागल कर रही हो नूर, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी जान, डिनर पर नहीं आ रहे? भूख नहीं लग रही मुझे। मेरी जान, तुमने अभी तक नहीं बताया है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे खुश कर दिया। थैंक यू सो मच। भूखों की तरह देख रहा है नदीदा, बिल्कुल पागल हो गया है। नूर अमीन को गाड़ी देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, देखना गड़बड़ ना कर दे कोई। ऐसा मत कहो बेटी, बच्चा ही तो है, बस खुश हो रहा है। वैसे अच्छी कार है लेकिन कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है। वैसे ऐसी कार्स मुझे बहुत पसंद है। पता है मुझे कैसी गाड़ियाँ पसंद है? स्पोर्ट्स, हवा में उड़ने वाली तेज गाड़ियाँ। मुझे पूरी उम्मीद है तुम गाड़ी एहतियात से चलाओगी। जितनी हो सके तुम्हें एहतियात करनी है। बहुत पैसे खर्च हो गए होंगे तुम्हारे। मैं तो चाहती थी तुम पैसे जमा करके अपना घर खरीद लो। हाय हफीजा, ये क्या तुम बोले जा रही हो? तुम भूल गई हो शायद कि इसकी हैसियत क्या है। ये अली खुजान की बीवी है। हिफ्ज़ हो गया है ये हमें। हाँ पता है ये अली खुजान की बीवी है। तो फिर तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझते हो कि मेरी बेटी नूर इस जगह की मालकिन है? और किसकी है ये सारी जगह है? सुने आंटी, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, टहलने जा रही हूँ। खाने से पहले आ जाऊंगी। ठीक है। क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? अम्मी आपने उसकी बिगड़ी हुई शक्ल नहीं देखी है क्या? भाई बात सुनो, क्या जरूरत थी हफीजा तुम्हें उस लड़की को बेहुदा बातें सुनाने की? नाराज कर दिया ना उसे। उसने सिर्फ एक गाड़ी तो खरीदी है। कितनी गाड़ियां उसके शौहर के पास? हो सकता है ये भी उसी ने खरीद कर दी हो। बहुत अच्छी कार है। मुझे स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है और ये लाल कलर तो बहुत जच रहा है। अल्लाह मुबारक करे। नूर, कार अलमास की है? उसका सुबह का रवैया देख के लगता है कि उसकी लॉटरी लगी है कोई। मैंने ली है, कार मेरी है। वाह, क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। ठीक है, इजी हो जाओ। नई कार खरीद ली, उसके बावजूद भी मुझे तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है। हाँ मेरा मूड ऑफ है, वो भी इसलिए क्योंकि जो मेरा शौहर है वो मुझसे मुकाबले करता है। मुकाबला करता है? मुझे लगता है कि अली को तुम्हारा ये कार खरीदना पसंद नहीं आया। उसके कॉम्पिटिटर के शोरूम से तो नहीं ली? फराद साहब, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें हंसाने के लिए। मुझे जरूरत थी इसीलिए मैंने ये कार खरीदी, लेकिन ये मुझे बहुत महंगी पड़ी। जानते हैं इसकी क्या कीमत अदा की है? अलीना और अली वेकेशन पर जा रहे हैं। मुझे लगता है ये आपके लिए भी तकलीफ है। मुझे रहने दो, तुम अपनी बताओ। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, अलीना तैयारी करो, हम लोग वेकेशंस पर जा रहे हैं। उस वक्त मेरा दिल चाहा कि इसी गाड़ी के नीचे उसे कुचल दूं। मैं पागल हो जाऊंगी यार, पागल। वो मुझे गाड़ी खरीदने की सजा दे रहा है, ऐसे बदला लेकर। वो ऐसा ही है, अब क्या कह सकता हूँ मैं। उसने ये करके बहुत तकलीफ दी है, उसे माफ नहीं करूंगी मैं। उसने मेरे दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया है। अरे मुझे जरूरत थी इसलिए खरीदी मैंने। वो बच्चों की तरह जिद कर रहा है। नहीं नहीं, बल्कि बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं। वो एक जालिम शख्स है, बहुत बड़ा जालिम शख्स। जब मैंने उसे पहली दफा देखा था वो तब भी जालिम था, लेकिन फिर भी मैंने उस जालिम इंसान से मोहब्बत कर ली और शादी कर ली। वो आज तक नहीं बदला। वो इंसान आज तक मुझे दुख पहुंचा रहा है क्योंकि उसकी फितरत में ही जुल्म करना है। मुझे अलीना के साथ मिलकर दुख दे रहा है। उसे पता चलेगा, उसे वेकेशंस पर जाना है ना, उसे मैं भेजती हूँ वेकेशंस पर। मुझे जवाब देकर जाएगा, मुझे जवाब देके जाएगा। कोशिश करके देख लो नूर, गुड लक।
मैं सिर्फ इसलिए अब्रॉड के होटल्स देख रही हूँ कि सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं। गार्डन में आओ। मुझे लगता है कि तुम्हें इतने टाइम के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी जान, हाँ कहो ना। मैं कह रही हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुम्हें? मतलब ये जो मैसेज आया इसमें कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? हरगिज नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हमारी वेकेशंस को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। तुम इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो। अच्छा, मुझे नैयर से कुछ काम है। नैयर से? हाँ नैयर से। क्या बात है? कुछ कहना तुम्हें मुझसे? नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम जाओ नैयर से बात करने के लिए, मैं होटल सर्च कर लेती हूँ, ठीक है? मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। नागिन, मैं तुम्हें वैसे ही तकलीफ दूंगी जैसे तुमने मुझे दी है, बेशरम औरत। कहीं जा रहे हो? हाँ काम है। कहाँ? वो अली तो कहीं। जानती हूँ मैं, उस नूर से मिलने के लिए गया है। परेशान मत हो, क्योंकि ये बहुत बुरी मुलाकात होगी। ये घटिया सोच मुबारक हो, मगर हो तुम कुछ नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम एक बहुत बड़ी मॉडल बन गई हो, ऐसा ही है? जितना चाहे कमर्शियल कर लो, लेकिन तुम एक छोटी मॉडल ही रहोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं, याद रखना। अली, क्या करीम साहब के साथ कोई मसला है तुम्हारा? यानी हम तो बस सिर्फ साथ में। वाह 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 यार, इसका मतलब उस इंसान को अब तक तुमने पहचाना ही नहीं है। एक नजर में ही भाप लिया था मैंने उस इंसान को। तुम्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि तुम किस दुनिया में दाखिल हो चुके हो। तुम्हारी जिद की वजह से हम दोनों किस तहज पर पहुंच गए, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अलीना, तैयारी करो, हम सुबह निकल जाएंगे। कहाँ? वेकेशंस पे? बिल्कुल, वेकेशंस पे जा रहे हैं हम लोग। तुम नहीं जाओगे अलीना के साथ, तुम कहीं नहीं जाओगे। सारा खाना यहाँ रखा हुआ है, मगर नवाबजादियों का पता ही नहीं है। जब सब खत्म होगा तो आ जाएंगी। छोड़िए अम्मी, आप खाना खाएं। अलमास, देखा जवाब तक नहीं दे रही। वो लड़की कुछ खाते ही नहीं है, भूखी रह रह के सूख कर कांटा हो गई है। मेरे बच्चे, ऊपर से जाके अपनी बहन को खाने के लिए ले आओ, जाओ। जब भूख लगेगी तो खा लेगी, ऐसे कोई मर थोड़ी जाएगी। बकवास बंद करो। क्या माँ को जवाब पे जवाब दिए जा रहे हो? क्या मतलब है इस बात का? ऊपर जाओ और जाकर बहन को बुलाओ। मेरा बच्चा, बुला लाओ ना। मेरा तो खाने ही हराम कर दिया है। जल्दी जाओ, बड़ा नवाब बना फिरता है। तुम्हें अगर मुआवजे के बगैर ही मालूमात मिल जाए तो नूर के पैरों के नीचे से गाड़ी ही नहीं, जमीन भी निकल जाएगी। अच्छा जी, चलो इस वीडियो से भी जान छुड़ा लेती हूँ मैं। आपा,
में पहले दिन जैसी कोई चीज रही नहीं है, मेरी बात याद रखना। जानती हो ना, तुमने अपने झूठे ख्वाबों के चक्कर में खुद को कहीं खो दिया है। बहुत अच्छे, मैंने खो दिया है। और तुम्हारा क्या? हाँ, अपने शौहर को बताए बगैर अपने पैसों से कार खरीद लेना कोई शर्म की बात है? मुझसे कह रहे हो ये कि मैंने खुद को खो दिया है? बात को घुमाओ मत। अपनी कमाई से और 10 कारें खरीदो, लेकिन ये कार खरीद के मेरी बेइज्जती की है तुमने। मुझे यहाँ तक लाने वाले तुम हो अली। अच्छा, तो ऐसा है? जो कुछ कर रही हो इसके बाद भी ये जुमला कह रही हो? तुम मेरी आंखों के सामने उस अलीना को वेकेशंस पर ले जाने की बात कर रहे हो। ठीक है, मैं समझ गई तुम मुझसे हसद करते हो। मुझे भी यहाँ तक लाने वाली तुम ही हो नूर। तुम नहीं जाओगे, अलीना को वेकेशंस पर लेकर नहीं जाओगे। बहुत बेशर्म है वो। नूर कोई आला किस्म की बेहया औरत है। उसे हमारी वेकेशंस पे जाने का सुन के दौरा पड़ा है, पागल हो गई है। अली एक मर्द है, मैं जानती हूँ मेरा शौहर एक मर्द है। वो उससे साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहो? अलीना प्लीज इजी हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। मैं अली की बीवी हूँ फरहाद, बीवी हूँ उसकी। वो होती कौन है जो मेरे शौहर को बुलाकर हमारे वेकेशंस पे जाने का जवाब मांग रही है? वो अली से नीचे जवाब मांग रही है और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मैं क्यों बैठूं यहाँ पर? यहाँ बैठकर मैं इस बात का इंतजार करूँ कि वो मेरे शौहर से बात कर ले तो अली वापस आए। अलीना रुको, क्या कर रही हो ये? मत रोको, समझती हूँ मैं कुछ नहीं करूँगी। फरहाद तुम मेरे पीछे मत आना, मैं उनकी बातें सुनूंगी कि मेरा शौहर मेरे लिए क्या स्टैंड लेता है और उस औरत से कहता है कि अपनी बीवी के साथ मैं खड़ा हूँ। ये सुनना है मुझे, इतनी सी बात है। क्या कर रही हो अलीना? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और अलीना के लिए तो हरगिज नहीं कर सकते। मैंने जितना बर्दाश्त करना था तुम्हें कर लिया है। क्या करोगे अली? कार खरीदे पे अलीना को वेकेशंस पर ले जा रहे हो, इसके बाद और रह ही क्या जाता है? बताओ ना। पता है, मुझे लगा था तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो रहा है कि तुम ये जो भी कर रही हो सिर्फ मुझे जलाने के लिए। मुझे कह रहे हो ये? तुम भी तो बताओ जरा, अलीना को वेकेशंस पर कौन ले जा रहा है? और सिर्फ तुम दोनों ही। बहुत ही घटिया। उसे ले जाने की वजह एहसास है। अली, अगर तुम उसे वेकेशंस पर लेकर गए तो? हाँ, क्या? तो बताओ ना, क्या कर लोगी? मैं तो उसे लेके जाऊंगा, तुम ये बताओ कि करोगी क्या? हाँ? क्या मुझसे तलाक लेने का सोचा है तुमने? कहो ना, चलो ना नूर, कहो कि अली मुझे तुमसे तलाक चाहिए, बोलो ना, कहो ना, मैं सुन रहा हूं। खामोश क्यों हो? जवाब चाहिए था ना। तंग आ चुका मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। कह दो नूर, कह दो, मैं अब तक यही सुनने के लिए खड़ा हुआ। वहाँ कोई है? तो तुम थे यहाँ? हाँ मैं था, जरा बाहर टहलने के लिए जा रहा था। हाथ लगा तो ये वास गिर के टूट गया। मैं किसी को कहता हूँ, वो उठा लेंगे। नहीं नहीं, इसे ऐसे ही पड़ा रहने दो, उठा लेंगे वो लोग। अच्छा ये बताओ, किसी और को तो नहीं देखा यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था। क्या किसी को होना था? नहीं, किसी को भी नहीं, कोई नहीं। खैर, इस बात को छोड़ दो तुम, कोई ना कोई आके उठा ही लेगा इसे। अलीना, अलीना देखो मुझे, इस तरफ। अलीना, मुझे बताओ क्या सुना है तुमने? अलीना, कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्या देखा तुमने अलीना? बताओ अलीना, बताओ मुझे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अलीना? बताओ मुझे, क्या सुना है तुमने? बताओ अलीना। शादी कर ली, मेरे शौहर ने शादी कर ली। फरहाद खड़ा हुआ था वहां, हाथ से टकराकर वाज गिरा दिया उसने। चलो जवाब दो अब,
अच्छा तो तुम जवाब चाहते हो? मेरे पास नहीं है, होता भी तो नहीं देती। ओ हाँ, तुम्हें तो तलाक चाहिए ना मुझसे। 1 मिनट रुको जरा। अली, हाँ, ये क्या हो गया? डरो नहीं। लैपटॉप खिड़की तोड़कर। बेटा क्या हो गया है? दरवाजा क्यों बंद किया है? अमीन फौरन दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा मैं। अल्मास मेरी बच्ची, क्या हो रहा है अंदर? फौरन दरवाजा खोलो अमीन, फौरन। अमीन, बहन हो तुम्हारी। 1 मिनट मेरी बात सुन लो। तुम मेरी बहन नहीं हो, सुना तुमने? तुम मेरी बहन नहीं हो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। अमीन, देखो मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैंने जाहिद से बहुत सारे पैसे लिए हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। तुमने जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे होंगे। खुदा के वास्ते मुझे बचाना, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है, किसी से कुछ मत कहना। तुमने मुझे पागल कर दिया अल्मास, पागल कर दिया मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहन पे हाथ उठाने की? इससे पूछे क्या किया इसने? बताती क्यों नहीं तुम अल्मास? बताओ कि तुमने क्या किया है गलीज़ औरत? क्या गलीज़ औरत कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें मार दूंगा। आराम से, आराम से उसे छोड़िए। छोड़ूंगा अल्मास, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। आप रिलैक्स हो जाओ। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आराम से। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? नहीं यार, रिलैक्स हो जाओ। भाग के कहाँ जा रहे हो? मेरी बात का जवाब तो आखिर यहाँ हुआ क्या है? अली वो कहाँ गया? देखो उसे जाके। तुम यहीं रहोगे? इसे तो मैं जान से मार दूंगा। आराम से। अल्मास बेटा। बेटी क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या हुआ तुम्हें पता? अल्मास सब ठीक है मेरी बच्ची, घबराओ मत। हुआ क्या था? बाबा को बताओ बेटी, क्या हुआ क्या था? बाबा को बताओ, बाबा तुम्हारे साथ है। अब बोलो। ये लो पानी पियो। पी लो अलीना। अलीना, वो उस औरत से तलाक की बातें कर रहा था। वो उससे कह रहा था कि वो उसे छोड़ देगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन अब जब तुम ये जान ही चुकी हो तो। उसने निकाह किया है मेरे शौहर से। मेरे शौहर से उसने शादी कर ली है। अलीना, अली ने नूर से शादी। क्या हुआ मेरी बच्ची? ये क्या कह रही हो तुम के अली ने नूर से शादी कर ली? क्या मतलब? ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? आपको भी तो मालूम था ना? मेरी बच्ची, आप भी जानती थी। तौबा करो अलीना, मैं कसम खाती हूँ मुझे नहीं पता था। मुझे अभी पता चला है अलीना। बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता बर्दाश्त। ठीक है मेरी बच्ची, सब ठीक है। आओ अंदर चले। बस अब बहुत हो गया। आ जाओ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें करना पड़ेगा बेटा। नहीं अम्मी, अब मुझ में हिम्मत नहीं। हिम्मत तो करनी पड़ेगी। मेरी बेटी हरगिज़ इतनी कमजोर नहीं हो सकती। या अल्लाह, वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा? इतनी रात गई, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? उफ। बेटी की फिक्र नहीं है, बदमाश बेटे का सोच रही हो। मेरा बेटा बदमाश नहीं है। उसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की, तुम्हें पता है। कोई तो बात है जो ऐसा हुआ है। अल्मास, यहाँ आओ और हमें बताओ कि क्या हुआ है। यहाँ और सुकून से बैठ जाओ। उसका पीछा छोड़ दो, अपने उस बेटे को आने दो, फिर देखना। एक दफा घर आने दो, अगर उसकी हड्डियां ना तोड़ी तो मेरा नाम भी नैयर नहीं है। नैयर? बस करे, अल्लाह का नाम ले, बस करे। एक तरफ आप और एक तरफ आपकी बेटी। हाय मेरे अल्लाह, कहाँ गया होगा इस वक्त और क्या कर रहा होगा? जो भी हो, उसे अपनी बहन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अल्मास, प्लीज मुझे तो बताओ ना, क्या हुआ है? ऐसा क्यों किया अमीन ने? ये तो उसी से पूछो, क्योंकि वही सही जवाब दे पाएगा तुम्हें इस बात का। अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाया, तौबा है। बाबा ना होते तो क्या होता? हाँ, उन्होंने बचा लिया तुम्हें, क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानते। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और अमीन को भी जानती हूँ। तुम बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ है अल्मास? हाँ, कुछ तो हुआ होगा ना। तुम दोनों बच्चे थोड़ी हो जो बच्चों की तरह लड़ोगे। मेरा फोन कहाँ गया?
अलमास, अपनी माँ पर रहम करो। अपने भाई पर रहम नहीं कर सकती, कम से कम अपनी माँ पर तो करो, ठीक है ना? जाकर अमीन से बात करो, तुम समझ रही हो ना? जाओ यहाँ से, जान छोड़ो मेरी, समझ नहीं आता क्या? ज्यादा फिक्र हो रही है तो मेरी माँ को तसल्ली दो जाकर। वैसे ही मेरा फोन नहीं मिल रहा। अल्लाह गारत करे, वो मेरा फोन ले गया। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। अलमास, एक फोन के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सॉरी अलमास, में नहीं मिल सकता, मैं घर पहुंचने वाला हूँ। घर मत जाए, घर से पहले जंगल की तरफ आ जाए। अमीन, कहाँ चले गए बच्चे, तुम कहाँ चले गए इस वक्त? यहाँ क्यों आई हो? कहाँ है? ये कोई तरीका है? तुम इस वक्त मेरे बेडरूम में क्या करने के लिए आई हो? वो अभी तक घर नहीं आया। जाहिद कहाँ है? जाहिद की बच्ची, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। कहाँ गया वो? रुको जरा, पीछे हटो, छोड़ो मुझे। तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें जल्द ही पता चलेगा कि नज़ार कुज़ान कौन है। तुम्हें जल्द ही मैं इस बदतमीजी का जवाब दूंगी, समझ आ रही है तुम्हें? क्या नाज़ान पागल हो गई है जो इतनी रात को चीख रही? मैं देख के आती हूँ। क्या आपको लगता है कि इस तरह भागने से आप मेरे सवालात से बच जाएंगी? अलीना, मैं कसम खाती हूँ मुझे ये सब कुछ अभी पता चला है। मुझे पहले पता होता तो बता देती। तुम्हें यकीन क्यों नहीं मुझ पे? आप मुझे कब बताने वाली थी? जब मेरा शौहर मुझे कहता कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ तब बताती मुझे। कहाँ है अली? अपनी बीवी के साथ। उसकी बीवी मत कहो उसे। बीवी तो है, उसका निकाह हुआ है उसके साथ। बस मैं पीछे गुम हो गई। कसम से बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे अलीना। आप शर्मिंदा ना हो अम्मी, अब कुछ महसूस ही नहीं होता, कोई एहसास नहीं बचा। जब भी मुझे लगता है कि सब ठीक हो रहा है, बिगड़ जाता है सब कुछ। हमेशा कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। जब कोमा से होश में आने के बाद मैं अपने शौहर से मिली तो उस वक्त वो उस औरत से शादी कर चुका था। मैं उसे आया कहती थी, लेकिन वो तो मालकिन निकली, बल्कि उसकी बीवी निकली। अब भी कुछ रह गया है क्या देखने के लिए? और मजीद क्या देखना है? हाँ,
आगे और क्या देखना पड़ेगा। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है